श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। प्रेम मार्ग है सत्य तक पहुंचने का। आनंद मार्ग है सत्य तक पहुंचने का। एकाग्रता मार्ग है सत्य तक पहुंचने का। चैतन्यता सजगता मार्ग है सत्य तक पहुंचने का। निद्रा मार्ग नहीं है। इसलिए प्रेम में भी हमारी निद्रा खो जाती है, आनंद में भी हमारी नींद खो जाती है, एकाग्रता में भी हमारी नींद खोती है, और चैतन्यता में। चैतन्यता तो सीधा निद्रा की विरोधी है, डायरेक्ट। निद्रा और सजगता, निद्रा और चैतन्यता एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। इस तरह जैसे प्रकाश और अंधकार। जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार नहीं होगा। बल्कि मृत्यु और मूर्छा भी निद्रा है, बेहोशी है, प्रमाद है। यदि प्रमाद, निद्रा, मूर्छा न रहे तो मृत्यु नहीं है। जब हम अर्धनिद्रित होते हैं तो ख्यालों से मिल जाते हैं। ख्याल, विचार हमें सत्य लगने लगते हैं। विचारों से हम सम्मोहित हो जाते हैं। जो हम सोचते हैं वही सच हमें लगने लगता है। दूसरे के विषय में भी जो हम सोचते हैं वो हमें सच लगता है। जो हम देखते हैं वो हमें सच लगने लगता है, जबकि ऐसा सच नहीं है। सच कुछ और है पर हमें दिखने लगता है। हम अपने को धनी होने का सुख लेते हैं। हम धन से सम्मोहित हो जाते हैं। सम्मोहन टूट जाए, हम जागें, हम जगने का आनंद लें, हम प्रेम का आनंद लें, हम चैतन्यता का और अप्रमत्तता का, सावधानी का। धीरे धीरे सब दृश्य टूट जाएंगे, सब दृश्य ओझल हो जाएंगे। पर एक मार्ग है व्यर्थ के जगत से छुटकारा के लिए, सार्थक किसी व्यक्ति वस्तु से प्रेम। राग को अनुराग से काटना है, आसक्ति को भक्ति से काटना है। भक्ति राग की दुश्मन है। फिर भक्ति चाहे भगवान शिव की हो, भगवान राम की हो। प्रातः काल हमने चर्चा की थी कि भगवान शिव राम के भक्त हैं। भक्ति को जिंदा रखने के लिए कोई चाहिए।
सहारा। भगवान शिव राम को नमन करते हैं, राम का स्मरण करते हैं, और भगवान राम शिव का स्मरण करते हैं। कोई न कोई श्रद्धास्पद, प्रेमास्पद चाहिए जिससे हम प्रेम कर सकें, जिससे मेरे अंदर की जड़ता टूट जाए। बीज को अंकुरित होने के लिए कोई दूसरी सहायता, नमी चाहिए, पानी की गिलाई चाहिए। वृक्ष से ही बीज निकलता है, ये बात 100% सच है, पर बिना नमी के निकल नहीं सकता। चैतन्य आप हैं, आनंद आप हैं, आप में छिपा है सब कुछ। ये बहुत बार बोल चुका, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। सब बीज वृक्ष छिपाए हैं, पर वृक्ष होने का आनंद, फूलने का आनंद, फलने का आनंद सब बीजों को उपलब्ध नहीं होता। उसी बीज को उपलब्ध होता है जिसे नमी मिली है, जमीन मिली है। जमीन और नमी न मिले, भूमि और पानी न मिले तो बीज बीज रह जाएगा। हमारे अंदर सब कुछ छिपा है। यत पिंडे सएव ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पावे। जो मेरे पिंड में है वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में है सब मेरे शरीर में है। ये शरीर चलता फिरता ब्रह्मांड है। वैसे नहीं ध्यान दो तो ऐसे दो। सोने का कोई हिस्सा टुकड़ा, जैसा पूरा सोना है ऐसे ही टुकड़ा सोना है। जो कुछ ब्रह्मांड में उपलब्ध हो सकता है वो हमारे शरीर में है, पर उसकी अभिव्यक्ति के लिए, प्रकट होने के लिए कोई घटना घट जाए, परिस्थिति आ जाए, अवसर आ जाए, वो अवसर कई के जीवन में आता ही नहीं, बीज बने बने ही रह जाते। ये भी है, कई बीज आप लोग अपने घरों में आजकल अंकुरित करते हैं। कुछ दाने मैं थोड़े खाता हूं तो मुझे मालूम है, कभी कभी अंकुरित में वो भी आ जाते हैं जो सूखे ही रह जाते हैं। पर ये भी पता है कि यदि उनको अंकुरित होने का मौका लगातार मिले तो कुछ तो एक ही 2 दिन में अंकुरित हो जाते हैं, कुछ अधिक समय लेते हैं, पर अंकुरित वो भी हो जाएंगे। ये बात 100% सच है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर सत्य, आनंद ना हो। रामायण और संत बोलते हैं, प्रेम ते प्रभु प्रकटहि जिमि आगी। आग जैसे रगड़ने से पैदा होती है, रगड़ने से। यहाँ यज्ञों का रिवाज कम है, परंपरा कम है, फिर भी होते हैं। अन्य कई प्रांतों में बहुत यज्ञ होते हैं और सबसे अच्छा मानते हैं कि यज्ञ में अग्नि डालनी न पड़े। यदि अग्नि डालनी पड़ती है वो सामान्य यज्ञ है। आज भी परंपरा है कि यदि अग्नि प्रकट होवे फिर हवन हो। तो 2 लकड़ियां रखते हैं, एक लकड़ी नीचे रखते हैं, एक लकड़ी ऊपर से रखते हैं,
नीचे वाली लकड़ी में जरा सा गड्ढा बनाते हैं, छोटा कटोरी सा, और उसमें रख के, जैसे लोहार पहले बर्मा करते थे छेद करने के लिए, ऐसे उस लकड़ी को लकड़ी में रखकर घर्षण करते हैं। घर्षण करते करते उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है। उस अग्नि को ही उसमें स्थापित करते हैं, प्रकट की हुई अग्नि। यह भी हमारे जीवन के लिए एक अनुभव है कि हम जो कुछ भी करें अपने अंदर से घर्षण करके प्रकट करें। आनंद भी हम ले नहीं, आनंद बाहर से भरे नहीं, आनंद पैदा करें। यद्यपि जो काम अग्नि करती है बाहर की, ध्यान रखना, जो लकड़ी में बाहर की आग डालते हो तो जलने लगती है, सिस्टम वही है, पर उसमें एक भ्रांति पैदा हुई कि आग बाहर से आई है। जब घर्षण किया है, वो भी गर्मी पैदा हुई, बाहर से आग नहीं डाली, आग प्रकट हो गई। एक में प्रकट होने का अनुभव हुआ, एक में बाहर से जलाने का इस बुद्धि में आया। आप जब बाहर से कोई आनंद लेते हैं तो आपकी सबकी बुद्धि में, कोई तुम्हारी नहीं मेरी भी, ऐसा कोई है ही नहीं जिसको ये भ्रम ना हो। वेदांत यही समझाता है कि आपको भ्रम है कि आनंद इससे आता है। उन लकड़ियों को जो बाहर से ही जलाई गई, जैसे दीपक हम जलाते हैं तो जलते हुए दिए से जलाते हैं, इसलिए हर दिया को भ्रम है कि ये दिया ना होता तो मैं ना जलता। ध्यान रखें, कोई दिया, इसलिए एक कहावत है, दिया दिया सो बार, आई पड़ोसिन, पड़ोसिन आई, आई पड़ोसिन ले गई, दिया दिया सो बार। पड़ोसिन आई और जलते दिया से दिया जला के ले गई अपने घर। ये उन दिनों साधुओं ने लिखा होगा जब दिया से ही दिया जलाए जाते थे। ये माचिस, लाइटर और ये सब साधन थे ही नहीं, ये तो सब बाद में बने। हमें तो वो दिन याद है कि आग भी पड़ोस से लानी पड़ती थी। जिसके घर में आग बुझ जाए वो पता लगाता था किसके घर में है, वहां से लानी पड़ती थी। जैसे आज हमको सब कुछ लेना पड़ता है, अभी हम लोग उधार से कहीं से लेते हैं, और हमारी बुद्धि में, हमारी माने एक की नहीं, हर एक की बुद्धि में आज तक है कि सुख इससे मिलता है, लाभ इससे मिलता है, आनंद यहां से आता है। हमें लगता नहीं कि हमसे आनंद पैदा होता है। उस भ्रम के तोड़ने के लिए अरणि मंथन है। अरणि मंथन सिर्फ इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि लकड़ी में भी आग है। और जिंदगी में लोग जीते हैं, सुख भोगते हैं, पाते रहते हैं, और सुख और में ही मानते मानते मर जाते हैं। आत्मानंद नहीं। आत्मानंद का मतलब जो मुझ में प्रकट हो। अविनाशी सुख अपने आसन, निज सुख बिन मन लाहि की थीरा। सुख मुझ में ही पैदा होगा, पर प्रादुर्भाव होने के लिए हमको सिर्फ निमित्त बाहर का हो, कोई हर्ज नहीं। हम दिया तक आ जाते हैं। ऐसा भी हमने देखा कि यदि माचिस की तिल्ली लगाए रहने तक दिया जले। अभी परसों कल उद्घाटन हुआ तो प्रायः कई बार जो रोज नहीं ये करते ना, सहज बत्तियां बना लेते हैं, और बत्ती इतनी मोटी कि आगे का किनारा उंगली जैसा, नोकीला होना चाहिए। इसीलिए काफ़ी देर बाद
जला था वो, एक तो आसानी से जल गया, एक में लगाए लगाए लगाए। नोकीली बत्ती होती है तो तुरंत जल जाती। तो अब माचिस की तिल्ली लगाए रहे, हमें बहुत बार भ्रम होता है, हम झूठ नहीं बोलते, लगता है जल गई। अब जल गई, ये हटा के दूसरी जलाने लगी, देखा बुझी पड़ी। ऐसा भी जलता है व्यक्ति कि तुरंत बुझ जाता है। ऐसा भी सुख आपको मिलता है कि जब तक वो घटना घटती रही सुख है। माचिस की तिल्ली लगी है, ठीक है, वो गई, बुझे, फिर नीरस हो गए। इतना भी नहीं कि चलो तुमसे मेरे अंदर आनंद आया, तुम चले गए, आनंद बना है। ऐसा दिया जलाने के भी हम पक्ष में हैं कि जलाने के लिए तो उसे जलते को लगा लो, जलते दिए का सहारा ले लो, पर जलते दिए के बैठे बैठे ही जलो, हट जाए तो बुझ जाए। किसी संत के पास बैठकर आनंद का दीप जलाओ, प्रेम का दीप जलाओ, मंदिर में बैठकर प्रेम का दिया जलाओ, पर मंदिर में बैठे रहो तभी तक खुशी रहे, घर आते खत्म। दिया जलाया और लेके इधर को चले कि है ही नहीं, बुझा पड़ा है। कीर्तन करते रहे तब तक आनंद, कीर्तन बंद हुआ, आनंद गया, कीर्तन के साथ ही साथ खत्म। क्यों? तुम्हारी दृष्टि दीपक जलाने में नहीं है, जलते दिए का आनंद लेने में है। जलते दिए का सुख लेते रहते हो, उससे तुम अपने अंदर का दीप नहीं जलाते। यदि तुम ये सोचो कि इनकी उपस्थिति में मैं भक्ति जगाने के लिए बैठा हूं, मैं गुरुओं के पास प्रणाम उनसे लेने नहीं, उनकी उपस्थिति में अंदर के सोई हुई जड़ता को तोड़ने बैठा हूं, सोई हुई नास्तिकता को खत्म करने बैठा, भरी हुई नास्तिकता। तो जब आप प्रणाम करते हैं, हम देश में घूमते हैं, हम प्रणाम से जान जाते हैं ये किनका शिष्य है। सिर्फ प्रणाम से जान जाता हूं। यदि नाम लेना चाहूं तो बता दूं, गुरु माँ के शिष्य प्रणाम करते हैं, मैं जान जाता हूं। आचार्य रजनीश के, ओशो के शिष्य प्रणाम करते हैं, मैं जान जाता हूं। कोई और पहचान नहीं, प्रणाम खड़े होने से। ऐसे ही भगवान के भक्त जिनके हृदय में प्रेम है, अब तुम रास्ते चलते पैर पकड़ लोगे, प्रणाम का भी आनंद नहीं, जैसे कोई छेड़छाड़ रास्ते में करे। आप प्रणाम करने का सुख जानते हो तो करो, ऐसे आराम से करो। तुम्हें भी सुख नहीं, मुझे भी सुख नहीं, चलते में मुझे भी गिराया, तुम्हें भी कोई मजा थोड़ी आया। असल में अंदर की एकाग्रता, अंदर के प्रेम, अंदर की प्रसन्नता जगाने के लिए मंदिर में नमस्कार करो, दंडवत करो, और अच्छा लगे प्रणाम करने में। पर भगवान लगे तो अच्छा लगे, संत लगे तो अच्छा लगे, भक्ति हो तो नमस्कार का आनंद निकले। मैं कई बार बोलता हूं कि नमस्कार, लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, ये पहला है। कोई ना कोई खासियत है तो नमस्कार करते हैं। पर दूसरा भी एक है, पर बड़ा कठिन है। चमत्कार में नमस्कार आसान है, तुरंत आप हाथ जोड़ लेंगे, तुरंत दौड़ पड़ेंगे। भीड़ देख के, प्रसिद्धि देख के, कोई चमत्कार सुन के, तो चमत्कार को नमस्कार सब करते हैं। पर आप नहीं जानते, मैं बोलूं, चमत्कार में नमस्कार है। आप नमस्कार करो, चमत्कार होगा, पर नमस्कार करो, ऐसे नहीं कि ऐसे कर लिया। आपका हृदय, आपकी अंतरात्मा, आपके पूरे प्राण प्रणाम में पिघल जाए, प्रणाम साधना बन जाए, प्रार्थना साधना बन जाए। केवल सुनाना नहीं गीत,
ये देखना कि मेरे अंदर कुछ हुआ। जनता सुन रही है तो मैं गीत गा रहा हूं, इसका मतलब जलता आनंदित हो, मैं ऐसे ही सूखा का सूखा। तुम उठ गए, आनंद गया। जो अपने प्रेम में गाता है, जनता उठ गई कि बैठी है, कितने हैं क्या है, वो अपने अंदर के प्रेम भक्ति को जगा रहा है, गा गा के आनंदित तो हो रहा है। आनंद भर नहीं रहा, आनंद बना रहा है अंदर। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर आप रात को मंदिर जाओ, मंदिर नहीं जाओ तो घर में, क्योंकि चमत्कार आपकी प्रार्थना में है, चमत्कार आपके प्रणाम में है, चमत्कार आपकी पूजा में है। पर करना बन जाए, या तो लकड़ी इतना रगड़ो आप ही आग बन जाएगी, नहीं जलती को लगा लो, या तो ऐसा कोई महापुरुष जिसके पास बैठते ही तुम्हें ऐसा कुछ होवे। इतना फिर मैं कहता हूं, इसके दो पक्ष हैं। कुछ उसके कारण भी हमारे अंदर प्रेम जगता है, भक्ति जगती है, इसलिए पहले भगवान की महिमा गाई जाती है। आप कोई ग्रंथ उठाइए, श्रीमद् भगवद गीता उठाइए, कोई मंत्र लीजिए, तो पहले मंत्र नहीं दिया जाता, मंत्र का महत्व, गुरु नहीं, गुरु का महत्व, पूजा नहीं, पूजा का महत्व। तो जो लोग गीता का महात्म्य पहले नहीं पढ़ते, गीता पढ़ते हैं, हम लोगों का कहना है पहले गीता का महात्म्य पढ़ो। जब आपका दिल करे, वो महात्म्य पढ़ के पढ़ने से और गीता में प्राण आ जाएगा। इसीलिए पहले भगवान की प्रतिष्ठा करो, तब पूजा करो। उससे क्या होगा, आपके हृदय में सोयापन खत्म होगा, जड़ता खत्म होगी, नीरसता खत्म होगी, और आपके अंदर ही आपको लगेगा आज मेरे अंदर कुछ हो रहा है, अंदर कुछ हो रहा है, भले निमित्त तो कुछ हो। जैसा कि अभी मैंने कहा कि बीज में से ही कुछ होना शुरू हुआ, वो गीला हुआ, उसका एक फटा और अंकुर निकल आया। ऐसे ही आपके अंदर अब प्रेम प्रकट हो जाए, आनंद प्रकट हो जाए। तो प्रेम ते प्रभु प्रकट ही, प्रभु सोए हैं, बीज रूप में भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हैं, अभी प्रकट नहीं है। इसलिए भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी प्रकट हो गए। ऐसे ही आपके अंदर राम विद्यमान है, पर विद्यमान होने से भी कोई लाभ नहीं है। आस प्रभु अक्षत, आस प्रभु अक्षत अविका, आस प्रभु अक्षत अविकारी, ऐसे प्रभु अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, ऐसे प्रभु अविकारी आनंद स्वरूप सबके अंदर बैठे हैं। और सकल जीव जड़ दीन दुखारी, ये रामायण की है। अस प्रभु सच्चिदानंद और सारी महिमा गा के भगवान की बता के कहते हैं, ऐसे भगवान जिसके लिए तुम तरसते हो, पहले भगवान बताया क्या क्या है, और बता के कहा ऐसे भगवान जिसका वर्णन रामायण ने किया, ऐसे भगवान सच्चिदानंद आनंद भंडार करुणा के स्वरूप मूर्ति, अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, ऐसे प्रभु अविकारी तुम्हारे हृदय में बैठे। पर दूसरी आधी चौपाई क्या कहती है, बैठे लोग पूछते हैं यदि भगवान है तो हम दुखी क्यों हैं, और गोस्वामी जी कहते दुखी इसलिए हो कि बैठे तो हैं पर सब दीन, सकल जीव जग दीन दुखारी, सारा संसार दीन है, दुखारी है, जड़ है। सकल जीव जड़ दीन, दीन है, दुखारी है, सुखी नहीं है।
क्यों? क्योंकि वो बैठा है, वो जगता ही नहीं। तुम्हारे अंदर बीज की तरह बैठा है, बस सोया पड़ा है, उसको जगाने का मौका दो। पर बाहर का जगाने के लिए फिर क्या करें? पहले हमने कहा भाई इस लकड़ी को जलाने के लिए क्या करें? यदि रगड़ सकते हो तो रगड़ो, अतिशय रगड़ करे जो कोई। अतिशय, थोड़ा नहीं, थोड़ा रगड़ो, गरम भर होएगा, आग नहीं लगेगी। एक बार हमें भी पसीना आ गया, आग नहीं पैदा कर पाए, थक गए। फिर दूसरे पंडित लगे, फिर तीसरे लगे, फिर चौथे लगे, रगड़ रगड़ के फिर पैदा हो गए। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। चंदन शीतल होता है, पर उससे भी आग पैदा हो जाती। माने गए गुजरे आदमी में भी आनंद प्रकट हो सकता है, बहुत गए गुजरे में भी वह परमात्मा प्रकट हो सकता है। पर अत्यंत रगड़ करे या दूसरा उस लकड़ी में दूसरी आग लगा दे। कोई ऐसा गुरु मिले, मेरे मन दिया बागा मोड़े। आगे तुम बोलो, पंजाबी हो। हाँ, ऐसा कोई संत मिले। हाँ, अब मेरे मन के अंदर सोए हुए प्रेम को, सोए हुई भक्ति को, सोए हुए आनंद को जगा दे। ऐसा कोई मंदिर मिले, ऐसा कोई गुरुद्वारा मिले, ऐसा कोई व्यक्ति मिले, ऐसे कोई भगवान मिले जहाँ बैठूं और मेरे अंदर प्रेम, एकाग्रता, आनंद पैदा हो जाए। तुम गड़बड़ क्या करते हो? हमारे यशपाल जी एक अपने बहुत अत्यंत नज़दीकी व्यक्ति को लाए। वो कर्म कांड में रुचि है उनकी। अब यशपाल जी की रुचि है कि वो हमारी भी बात सुने। अब मैं कर्म कांड के फायदे और नुकसान बताता हूँ। कर्म कांड द्वारा हमको स्वर्ग मिल जाए, कर्म कांड द्वारा हमको धन मिल जाए, कर्म कांड द्वारा स्वास्थ्य मिल जाए, इससे कोई हानि नहीं, मिल जाता है, मिलता है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कर्म कांड व्यर्थ है। कर्म कांड से जो चाहो मिलेगा, और कभी कभी उसके कारण, मिलने के कारण विश्वास बढ़ेगा। अब विश्वास बढ़ेगा तो कभी कभी भक्ति भी, हाँ, बिना चाहे भी भक्ति कर सकोगे। जिस दिन काम अटका फिर तो करोगे ही, पर जिस दिन नहीं जरूरत, जिससे प्रेम है, जिसने इतने हमारे काम किए, वैसे भी कभी बैठो कि हे प्रभु तेरे कारण हमारा ये काम बना, तो उस दिन आनंद लो, उनके समीपता का, उनकी याद का सुख लो। तो फल में क्या है? कामना में, कर्म कांड में जब कामना होती है तो हम अपने अंदर का प्रेम या भक्ति जगाने के बजाय फल पाने में नजर रहती है। फल पाने से खुशी तो होती है, पर वो फल पर निर्भर है, वो मेरे पर नहीं, स्वर्ग पर सुख निर्भर है। पर यदि आपके भक्ति होती तो जो सुख तुम्हें स्वर्ग में मिलता है ना, वो अभी तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट हो जाता और स्वर्ग जाने को नकार देते आप। जाने की जरूरत नहीं। जिस सुख के लिए मैं स्वर्ग जाता हूं, उससे ज्यादा मुझे तृप्ति भगवान की याद में है, भजन में है, कीर्तन में है, उनकी सुमिरन में है, नाम में है। पर हो तब ना, ये ध्यान रखना। यदि ये नहीं है तो उससे वही अच्छा है कि कम से कम किसी फल की कामना से कुछ पाने के लिए जाप किया, अनुष्ठान किया और धन आ गया तो खुशी हुई, एक काम तो बना, कुछ प्रेम बढ़ा, कुछ प्रेम बढ़ा। पर नजर उसी पे है। मान लो अगले दिन भगवान तुम्हारी किसी कामना की पूर्ति ना करें, जैसे हमसे ही समझ लो, तुम्हारी बात मान लेते हैं, बस यही तुम्हारी खुशी है ना। स्वामी जी तो हमारी बात मान लेते हैं,
जब हम कहते हैं तो चले जाते हैं। अब एक दिन तुमने किसी से कह दिया कि स्वामी जी हमारी बात मानते हैं, और तुमने इस विश्वास के साथ कि स्वामी जी तो चले ही जाएंगे, भरी सभा में तुमने कहा आज तो हम जा ही नहीं सकते। उन्होंने कहा हम आज तो ले ही जाएंगे। उन्होंने कहा आज तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं। अब 4 जने में तुम्हारी कट गई। कहते अब तो हमने स्वामी जी को बातें ही करनी बंद कर दी। स्वामी जी भी ऐसे हैं। अब लो, गई श्रद्धा, बरसों तुम्हारे मन की। अब एक दिन मन की नहीं हुई, विशेष करके जब बहस हो गई, कंपटीशन, किसी और से ले जाके दिखाओ, उनका हम ले जाके दिखाएंगे। लो, अब लड़े तुम दो, हम फंस गए। अब ना गए तो समझो एक चेला गया, यदि ना गए तो वो गया, और गए तो ये गया। एक चेला गया। अब चेला नहीं गया, चेले की भक्ति गई। अब भक्ति ही नहीं गई, इसके कारण चेले की साधना और मुक्ति भी गई। बड़ा लंबा काम है, इसलिए कामना के कुछ नुकसान हैं। भगवान से पाना कुछ न हो, फिर प्रार्थना का आनंद लो, फिर चाहे अपने को बुरा कह के खुश हो। जैसे हमारे यहाँ अरदास करने में, हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं प्रभु, हाँ आप पाप नष्ट करने वाले हो, हम तो पापी हैं। आप तो दुख दूर करने वाले हो, हम तो दुख के भंडार हैं, आप आनंद भंडार हो। हम तो मलिनता वाले, आप तो सदा शुद्ध हो। ऐसी याद करके, उनकी बात करके अंदर खुश हो, और देखोगे कि तुम पापी कहते कहते पापी ना रहे। अपने को पापी कहते रहे और भगवान को पुण्यमान कहते रहे। तुम अपने को विकारी, उन्हें निर्विकार करते रहे। अपने को सीमित, उनको असीम कहते रहे। और तुम कमियों के भंडार, ऐसे कहते कहते प्रभु की याद करते करते आपके अंदर इतना प्रेम आया, इतनी भक्ति आई कि आपकी कमियां खो गई। प्रेम में काम नहीं रह जाता, प्रेम में क्रोध नहीं रह जाता, प्रेम में नफरत नहीं रह जाती, और मन तो एक है। इसी मन में तो उपटना है क्रोध, समय नहीं। जिसके मन में प्रभु का प्रेम है, 8 पहर जब जब भगवान की याद के प्रेम में मस्त रहेगा, तब उस मस्त वाले प्रेम वाले मन में क्रोध का टाइम कब मिले? जब टाइम हो तब ना। जो आदमी प्रेम में मस्त रह के फोन ही करता रहता है, प्रेम में इंगेज रहता है फोन में, तो और फोन आएगा कब? ऊधो मन न भय 10-20। 2 मन तो है नहीं, अनेक मन तो है नहीं, एक है। एक प्रेम में डूबा बैठा है। अब जलने के लिए कहाँ से लाओगे दूसरा मन? जलने के लिए व्यक्ति और हैं, मुझे पता है, पर प्रेम वाले से मन छूटे तब जलने वाले के पास जाए। मान भी लिया बहुत ऐसे हैं जिनको देख के तुम जलोगे, जिनकी याद करके जलोगे, पर उनसे मिलने कब जाओगे? उनकी याद कब करोगे? जब यहां से फुर्सत मिले। जिनका किसी अपने पति से परम प्रेम है, उन्हें और से प्रेम करने का अवसर ही नहीं। यहां से मैं असंतुष्ट हूं, दुखी हूं, पति से जलूं, लड़ूं, तो फिर और अच्छे लगे। और के अच्छे लगने के लिए यहां नीरसता आनी चाहिए। और नीरसता तब आती है जब प्रेम नहीं, अपेक्षा होती है। ध्यान रखना, चाहे वो पति है, चाहे पिता है, चाहे गुरु है, चाहे भगवान, यदि प्रेम कम, अपेक्षा ज्यादा है, तो तुम्हारी नफरत हुए बिना रह नहीं सकते। पति से भी नफरत होगी, पत्नी से भी होगी, भाई से भी होगी, पिता से भी होगी, भगवान से, गुरु से भी होगी, यदि अपेक्षा है तो। अब प्रेम है, अपेक्षा ही नहीं। आप तो प्रेम इसलिए करते हो कि हमारी गुरुजी मानते हैं, ठीक है ना?
माने आपका प्रेम जिंदा है, समझो मरा ही है वो प्रेम, क्योंकि वो प्रेम तुम्हारी तरफ से है ही नहीं, वो तो उनके मानने के कारण है। यदि न माने तो गया। माने माचिस की तिल्ली जब तक लगी है वो जल रहा है दिया, वो हटाई कि बुझा? तुम नहीं जल रहे, वो तो जला रहे हैं। तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, उनकी मनुष्यता है, उनका व्यवहार है जो तुम्हारे अंदर प्रेम बनाए हुए हैं, या उनकी कुशलता कहो या उनकी दुकानदारी कि तुमसे पटाए हुए हैं। भगवान भी तुमसे पटाए रहते हैं, मन की कर देते हैं, गुरु भी पटा लेते हैं, और विदेशों में स्त्रियां भी पटानी पड़ती हैं। हमारे देश जैसी नहीं है कि गाली भी खा लें फिर भी आनंद में रह रही हैं, पति की बात को लीला मान लें, भगवान की बात मान लें, पति को देवता मान लें। वहां की स्त्रियां तो थोड़ी सी बात में बस तुम प्रेम करते हो, बस यही संबंध है। यदि दूसरा मानता है तो रिश्ता है, नहीं गया। तो हमारा अभी ये प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब भगवान मुझे नरक में डाल दे। इसीलिए क्या है, भक्ति वाले क्या बोलते हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। अच्छा, और कुछ कहे तो अब सीताराम वाले ने ये बनाया, तुम और कुछ बना लो। राम राम कहिए, शिव शिव कहिए, गुरु गुरु कहिए। अभी आज श्लोक सुना ना, अभी है ना, नहीं अभी वो नहीं, अभी 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 श्लोक सुना, शिव ब्रह्मा शिव विष्णु, और शिव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। अपन लोग क्या बोलते हैं रोज, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। अब बड़ा बड़ा ये झंझट नहीं है, कोई बेकार लोग झंझट डालते हैं। असल में कोई तुम्हें ब्रह्मा लगे, कोई तुम्हें विष्णु लगे, कोई तुम्हें शंकर लगे, चाहे शिव लग जाए, चाहे ब्रह्मा लग जाए, चाहे विष्णु लग जाए, चाहे गुरु लग जाए, कोई तो लगे कि सब मेरे यही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। कोई तो लगे ये मेरे सब कुछ है, सब कुछ मेरे है। ऐसा लग करके, ऐसा पक्का करके किसी दिन मंदिर में बैठ जाओ। अब बोलो जो कुछ जो याद हो, हिंदी में बोलो, पंजाबी में बोलो, किसी की बनाई कविता बोलो, चाहे अपने मन से बोलो, अपने दिल के भाव बोलो। कई बार हमें भी लोग पत्र लिखते हैं या फोन करते हैं तो कोई बनी बनाई कविताएं लिख देते हैं पत्र में, और कई लोग बनी बनाई नहीं लिखते, कोई कीड़ा मकोड़ा होएगा। अच्छा, तो कई बनी बनाई कविता नहीं लिखते, अपने दिल के भाव लिखते हैं। कई दिल के ही भाव कविता के द्वारा व्यक्त करते हैं, होते अपने ही भाव हैं पर उन्हें लिखना नहीं आता। वो ऐसे अच्छे लिखे होते हैं, शब्द की लगता है यही बोल दें, यही लिख दें, ऐसे शेर बोल देते हैं कोई। इसी तरह से ये समझो कि ये मेरे दिल की सच्ची बात है जो इस कीर्तन में लिखी है। तो ये जैसे बोल दिया, अब देखो, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। अच्छा, अब ये तो हो गया, किसी ने कहा रहिए, उपदेश हो गया। एक ने बोला कि जहां तुम रखोगे वहीं मैं रहूंगा। अब देखो ये हो गया, उसमें तो किसी ने कहा रहिए, अब रहो या न रहो। एक कहता है प्रभु जहां तुम रखोगे वहीं मैं रहूंगा, और जहां जो कुछ तुम परिस्थिति दोगे वही मैं सहूंगा, और जो कुछ तुम दोगे वही मैं खाऊंगा। जिससे मिलाओगे उसी में मिलूंगा, जहां तुम कहोगे वही मैं रहूंगा। और ये मजबूरी में नहीं, प्रेम से, दिल से।
अब ये बात भक्ति है। यदि ये हो जाए तो बात क्या कहनी है। क्यों? फिर एक चीज इसी में है जो हम धीरे धीरे समझे हैं, वो हमारे इसी के साथ जुड़ी है। क्योंकि पहले ये सब कुछ हमारे जीवन में हुआ, हम भी ऐसे नहीं छलांग लगी। अब देखते हैं कि आनंद कहाँ है, ढूंढेंगे। ये रोशनी कहाँ से आई, कहाँ है, ये शब्द कहाँ चल रहा है, ये नाम जप, ये मन कहाँ है, कहाँ है मन। मन की जगह ढूंढा तो पहले जगह, फिर मन लगा मुझ में है मन, और मुझ में है मन इसका मतलब देह में नहीं, मुझ में मन है इसका मतलब मैं देह नहीं। हाँ, बड़ा समझ आता है। ये मन जब गया तो किसमें था, ये मन जब एकाग्र हुआ कहाँ था, कौन था, और कौन जानता रहा, किसकी गोद में, किसके अस्तित्व में ये बुलबुला है जो खेल रहा है। ऐसे देखते देखते लगा मुझ में मन है। अब ये गया आया रहा, किसमें खेल रहा है, ऐसे। अब ये जानते जानते प्रेम भी हो गया, एकाग्रता भी हो गई, आनंद भी प्रकट हो गया, और बाहरी कोई वस्तु नहीं है। और उस समय मैं साक्षी हूं। मन तू ज्योत स्वरूप है, मन ज्योति है। साक्षी से मन अलग नहीं रहता, साक्षी में ही मन उपज कर साक्षी मां ही समाए। चेतन से उपज के मन चेतन में ही समा जाता है। ऐसे देखते देखते तो मैं कौन हुआ, जिसमें मन समा जाता है। जहां से मन उपजा है वो मैं हूं। मैं देह नहीं हूं, मैं चीजें नहीं हूं। धीरे धीरे इस आत्मा का अनुभव होने लगेगा। भजन का ये लाभ होगा। भजन करते करते, सुमिरन करते करते, जब हम हाथ से जाप करते हैं तो एकाग्रता होती है उसमें भी। कई जो भक्त हैं जाप का आनंद लेते हैं, ऐसा नहीं है कि जाप का लाभ नहीं हुआ, हुआ, लेकिन वो देह बने रहे। हाथ से जाप किया, जबान से जाप किया, और जब हाथ रखे हैं, माला नहीं है, जबान हिलाई नहीं है, और जाप हो रहा है, और जाप की खुशी हो रही है, जाप का आनंद हो रहा है, जाप में एकाग्रता हो रही है। वो कौन हो रहा है एकाग्र? हाथ, मन। इसका मतलब मैं तन से हटकर मन हो गया, एक सीढ़ी ऊपर हो गए। अभी मैं तन था, भजन करते करते मैं मन हो गया। मन के स्तर पर जीने लगा, आनंद लेने लगा, भक्ति हो गई। और धीरे धीरे देखा कि मन भी खो जाता है, मन फिर आ जाता है। तो फिर प्रश्न उठा, आखिर बिना मन के मैं क्या हूं, और बिना मन के मैं हूं कि नहीं हूं। तो मनस्यमनी भावे द्वैतम नहीं उपलब्ध। तो पहले जो साधन करते थे, हाथ पैर, फिर मन, और वो जब मन अमन हो गया तो मन मुआ, मन खोया, और चैतन्य आत्मा बचा। अब वो उस समय बचा कौन? मैं ही मन था, मैं ही चंचल था, मैं ही जपता था। अब मैं ही बिना मन का हो गया। जैसे पानी ही बर्फ था, कठोर था, अब पानी ही अब बर्फ नहीं रहा। तो रहा कि नहीं रहा? देखो, बर्फ नहीं रहा कि रहा नहीं, बोलो। बड़ा मोटी चीज है भाई। अभी वो बर्फ था, अब बर्फ नहीं रहा। ये तो ठीक है कि बर्फ नहीं रहा, पर कुछ भी नहीं रहा, पानी रहा। इसी तरह अभी आप मन थे, जप करते थे, फिर जप भी छूट गया, मन भी खो गया, तो कुछ तो बचा। आप कहोगे मैं बता नहीं पाऊं, बचा तो, पर कैसा बचा? कहन बचा, कैसा बचा? कहन मन रहित बचा, कल्पना रहित बचा, चिंता रहित बचा, करने कराने से छुट्टी पाके बचा। यहां तक करता था, वहां करना नहीं है पर है। वहां प्रयत्न शिथिल हो गया, पाने खोने के ख्याल खो गए, वहां कुछ और नहीं बचा, मन नहीं बचा। पर क्या वहां तुम नहीं थे? कहन था, पर कैसा था? कहन बस यही देख, कैसा था माने मुक्त था,
कैसा था? निर्विकार था। कैसा था? कल्पना रहित था। कैसा था? प्रयत्न रहित था। और कैसे बताओ? क्या मैं ऐसे देखूंगा मैं ऐसा हूं? यदि ये देखोगे मैं ऐसा हूं तो तुम दो हो जाओगे। यदि देख लूं कि मैं ऐसा, तो मैं दो भागों में बट गया। एक तो मैं, और जैसा देखा वैसा। मैंने मैं को देखा, दो हो गए। मैंने मैं को जाना, दो हो गए। मैंने मैं का अनुभव किया, दो हो गए, द्वैत हो गया। इसलिए वहां द्वैत नहीं बचा। विश्लेषण कैसे करें और अपने आप की क्या व्याख्या करें? इसलिए आत्मा अव्याख्येय है, अनिर्देश्य है, अलक्षण है। और इसके लिए मांडूक्य उपनिषद 3 शब्द बोला। एक तो कहा सा आत्मा, ये आत्मा है, जो बचा वो आत्मा है। एक दूसरे कहा ये अनिर्देश्य है और ये अलक्षण है, ऐसा बोला। और शिवम, ये शिव है। आज ये शिवरात्रि है, वो जो बचा वो शिव बचा। शमशान में जब सब खत्म हो गए, जल गए, तो शिव बचा। जहां सब इंद्रियां, जहां मन सब खत्म हो जाए, तब भी जो बचे उसी का नाम शिव है। इस तरह से, और वो शिव, सुरति खो गई, शिव बच गया। फिर जागा, फिर सुरति आ गई। पार्वती खो जाती नहीं, और फिर खत्म हो जाती, फिर पैदा होती, फिर शिव वही है। ये कथा के पीछे रहस्य क्या है? शिव वही, कितने बार उनके कितने जन्म हुए, और एक एक जन्म में कोई 2-4 वर्ष रही होंगी क्या पार्वती? सती, वो आदमियों के बराबर भी नहीं जीवित रही। कितने कितने समय तक वो रही, फिर वो खो गई। फिर दूसरा जन्म हुआ, फिर वो रही, फिर खो गई। और शिव वही, क्यों नहीं मरे? जो नहीं मरा वही शिव है। जो मर जाए वो शव है, जो नहीं मरता वो शिव है। तुम भी धीरे धीरे पहले शिव की प्रतीकोपासना, प्रत्यक्षोपासना करिए। फिर धीरे धीरे आप भजन करते करते, पहले इन हाथों से करिए, इन आँखों से करिए, फिर ये आँखें बंद करिए, फिर शिव का ध्यान करिए। जो ध्यान में आते हैं उसी शिव का करिए। मैं अभी ये नहीं करता, जो शिव ध्यान में आ जाते हैं उनका करिए। उनमें मन जाएगा, प्रार्थना करोगे, भक्ति का उदय होगा, एकाग्रता होगी। शिव का करिए, राम का करिए। फिर धीरे धीरे वहाँ जाइए जहाँ दिखने वाले शिव नहीं, दिखने वाले ये हाथ नहीं, करने वाली ये माला नहीं। ये माला ही नहीं, हाथ ही छूट गए वहाँ। वहाँ भजन में हाथ नहीं चाहिए, वहाँ भजन में जबान नहीं चाहिए, वहाँ भजन के लिए अंत में तो मन नहीं चाहिए। तो दिखने वाले ऑब्जेक्ट रूप से जो दृश्य हैं वो नहीं चाहिए। फिर मन भी गया, जहाँ मन गया तहाँ साक्षी शिव बच गया। उस शिव को प्राप्त करो तो तुम्हें लगेगा अब मुझे मिल गया। हाँ, अभी तुम पाने वाले थे, अब पहुंच गए। ऐसे धीरे धीरे, और बहुत बाद में लगेगा कि पाने वाला और पाने योग्य दो नहीं, वहाँ भक्त और भगवान एक हो गए, वहाँ जीव और ब्रह्म एक हो गए। जानने वाला, पाने वाला, और उसमें कोई भेद नहीं रहा। भेद रहता तो जानने में आता अलग अलग। इसलिए अव्याख्येय है। अभी 5 मिनट को आंख बंद करिए। आज भगवान शिव का आंख बंद करके, भाई कई मंदिर देखे हैं, कोई ना कोई मंदिर के शिव, नहीं तो किसी भी शिव से जिससे आपको ख्याल में हो, आंख बंद करके एक बार अपने हृदय में, अपने मन की आंखों में शिव को बिठाइए और प्रेम से। क्योंकि मैंने महिमा शिव की नहीं गाई, बाकी जब देवी वाले हैं तो देवी की इतनी महिमा गाते हैं कि सब बेकार, जब शिव वाले हैं तो इतनी महिमा गाते हैं कि देवी बेकार, और जैसे ही राम वाले इतना तो शिव बेकार।
बाकी सब बेकार करके एक ही सार्थक रहे। अब आप देखो, आप सच्चे मन से भगवान शिव की स्मृति करो। यदि आपके हृदय में शिव के प्रति श्रद्धा भाव है, भक्ति है, चमत्कार घट जाएगा। और एक एक श्वास में जैसे शिव तुम में समा गए, शिव का रूप तुम्हारी श्वासों में, जैसे बर्फ पिघल के पानी हो जाती है, शिव का साकार रूप धीरे धीरे तुम्हारे प्राणों में समा गया, तुम्हारे मनों में समा गया, तुम्हारे रक्त के कण कण में समा गया शिव। और मन ही मन, अंदर ही अंदर उसको नमन करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हमारा कोई मंत्र बिना ओम लगाए पूरा नहीं होता। ओम परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है। ओम लगाकर सारे मंत्र, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलो, तुम्हारा मन पिघल जाए, मन द्रवित हो जाए, बह जाए, पिघल जाए, मोम की तरह हो जाए, और शिव नाम की ऐसी मोहर लग जाए, जैसे पिघला कर मोहर लगा देते हैं, लोहे को पिघला देते हैं, नरम पड़ जाता है। ऐसे ही आपका मन प्रभु प्रेम में, शिव प्रेम में पिघल गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। न बनता हो तो थोड़ा जबान से भी, पर धीरे धीरे, जैसे शरीर भी मेरा मैं नहीं है, ये वाणी भी मेरी मैं थोड़ी देर है, इसे मैं छोड़ देता हूँ। बाहर के शरीर वाणी को मैं छोड़ देता हूँ, पर इसका भी सहारा लेना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। पर धीरे धीरे शरीर जहाँ नहीं होगा तहाँ भी तो मुझे भजन करना है, जहाँ मन नहीं होगा तहाँ भी तो मुझे नाम जपना है। पहले जबान से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फिर अंतर हृदय में जाकर, अंतर सुरति से, हाँ, हृदय में जाकर ध्यान जगाकर सुरति लगाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्वास आ रही है और आती श्वास में गिनती के बिना कई बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्वास आते में और श्वास जाते में, लौटते में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव, हाँ, सर्वशक्तिमान है। जिसको तुम सर्वशक्तिमान नहीं मानते, समझो उसे तुम भगवान नहीं मानते, और जिसे भगवान नहीं मानते, सर्वशक्तिमान नहीं मानते, उसका भजन व्यर्थ है। भजन सर्वशक्तिमान का करो। इसीलिए जो राम का भजन करते हैं वो भी कहते हैं सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते, सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, करुणा सागर, दयालु, क्या नहीं कर सकते, क्या चमत्कार नहीं हो सकता, तुम प्रेम से पुकारो। मन विश्वास ही नहीं करता, बिन विश्वास न कौनो सिद्धि। आपका हृदय प्रभु प्रेम में, प्रभु जाप में लीन हो गया, लीन हो गया। जाप 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 जाप, श्वास ग्रास न बिसरे, श्वास के लेते समय भी न भूले, श्वास छोड़ते समय भी न भूले। और यदि श्वास रुक जाए ना, तो रुकते समय भी न भूले।
श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय दोहराते जाएं, और अंत में श्वास रुक जाए तो भी ओम नमः शिवाय न रुके, ओम नमः शिवाय। जहां प्राण भी गति न रखे, प्राण भी अवरुद्ध हो जाए, तहां भी मेरा नाम जप चले। गई मृत्यु, गई जड़ता, गए दुख, गया संसार। जहां प्राण का अवरोध हो जाए, प्राण की गति का विच्छेद हो जाए, जैसे आती थी नहीं आई, जैसे जाती थी नहीं गई, कुछ फर्क पड़ गया श्वास में, और इतना कि आती जाती थी रुक तक गई, और रुकने में इतना अच्छा लगा कि रुके रुके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुकी श्वास में ओम नमः शिवाय हो गया। और हमारे गुरुजन बोलते हैं, जहां बोल तहां आखर आवा। जहां में हम नमः शिवाय बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, तहां अक्षर आते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जहां अबोल तहां मन न रहावा। जब नहीं बोलते तो मन खो जाता है। एक नहीं बोलते तब मन भगता है। साधक का मन जब बोलता है तब मन है, जब बोलना बंद हुआ तो मन भी खो गया। बोलना और मन साथ साथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन और बोलना साथ साथ, बोल रुका, मन भी खोया। मन बचा ही नहीं, चेतन बचा, आत्मा बची, साक्षी बचा, मन गया। जहां बोलता आखर आवा, जहां अबोलता मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लखे ना कोई। जहां बोल, कभी मंत्र बोल, कभी अबोल, कभी बोल, कभी अबोल, और दोनों के मध्य कौन है, कैसा है? जस वह है तस लखे ना कोई, उसको लखा नहीं जाता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओम नमः शिवाय बोल, लगातार बोल, और कभी कभी मौन हो जा, मौन हो जा, बिल्कुल चुप हो जा। फिर बोल, फिर चुप हो जा, फिर बोल, फिर चुप हो जा। जप, फिर अजपा, जाप, अजपा जाप, फिर जाप मरे, अजपा मरे, आना दहू मर जाए। सुरति समानी सत्य में, सत्य में, चैतन्य में, और मौन के समय। कैसे हो? कहते ये वर्णन नहीं हो सकता, अव्याख्येय है, अनिर्वचनीय है, अकथनीय है, वाणी में नहीं आता। हूँ जरूर, कैसे बताऊं? बुद्धि में नहीं आता, व्याख्या नहीं बनती, तर्क करते नहीं बनता। बचा तो, यदि बचा नहीं तो पता कैसे चलता? बचा तो, पर क्या बताऊं कैसा बचा? इसका आनंद लो, मस्त रहो। अब आधा मिनट में सहज भाव से धीरे धीरे छोड़ दो। बहुत अच्छे।